हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। सो वीडियो की इस सेगमेंट में हम पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड फंक्शंस डिस्कस करेंगे जिनमें इनपुट फंक्शंस हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि पाइथन एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, बट इसकी प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव है, जिसके कारण ये लैंग्वेज पॉपुलर हुई है। सो इसकी जो इनपुट फंक्शंस हैं इस वीडियो सेगमेंट में हम उसे डिस्कस करेंगे। दो इनपुट फंक्शंस हैं, फर्स्ट है रॉ इनपुट फंक्शन और सेकंड है इनपुट फंक्शन। सो क्या रॉ इनपुट फंक्शन है और क्या इनपुट फंक्शन है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर यूजर को किसी टास्क को कंप्लीट करना है, सो अ प्रोग्राम नीड्स सर्टेन इनपुट, देन इट विल प्रोसेस इट एंड गिव्स द आउटपुट। सो आउटपुट क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, वो जो भी इनपुट हम दे रहे हैं सिस्टम को, कंसोल को, प्रोग्राम में, वो उसी के अकॉर्डिंग डेटा को प्रोसेस करेगा, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेंगे। सो रॉ इनपुट फंक्शंस क्या है? पहली चीज तो जो इनपुट फंक्शन है, यहाँ पे रॉ इनपुट जो है वो फंक्शन आपका कीबोर्ड के थ्रू, यूजर के थ्रू इनपुट किया जाता है और इसके साथ साथ ये बेसिकली आपका एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, सो रॉ इनपुट फंक्शन, व्हेन द इनपुट वैल्यूज आर एंटर्ड फ्रॉम द यूजर, रॉ इनपुट फंक्शन इज यूज। इट मीन्स कि जो यूजर है उसने कोई इनपुट किया है तो वो फर्स्ट टाइम रॉ इनपुट फंक्शन यूज करेगा। इट विल रीड a single line of text from the keyboard and return it as a string। यानी यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि ये कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ले रहा है, बट ये जो इनपुट है ये इनपुट एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा और इसी स्ट्रिंग को ही ये रिटर्न करेगा। सो कैसे हम इसको लिखेंगे? सबसे पहली चीज तो ये थ्री ग्रेटर सिंबल जो है ये प्रॉम्प्ट इंडिकेट करते हैं पाइथन में। देन आपका एक वेरिएबल नेम होगा जिसमें आप रॉ इनपुट के थ्रू वैल्यू एंटर करेंगे। ये कमांड आपने दी एंड देन यू विल टाइप द टेक्स्ट और स्ट्रिंग वट एवर यू वॉन्ट टू एंटर। सो जो भी आप यहाँ पे इनपुट करना चाहते हैं वो आपने इनपुट किया, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी। सेकेंड है आपका, एक एग्जांपल और देखते हैं कि अगर आप यहाँ पर एक कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तब ये वैल्यू कैसे इनपुट करेगा? सो इसी प्रॉम्प्ट पे नेम इक्वल रॉ इनपुट। रॉ इनपुट में आपने मैसेज क्या दिया है? एंटर योर नेम। सो एंटर योर नेम क्या है? एक मैसेज की तरह डिस्प्ले होगा और ये मैसेज आपका जब डिस्प्ले होगा तो यहाँ पर ये वेट करेगा कि यूजर यहाँ पर कुछ इनपुट यानी कोई ऐसी स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करे जो प्रोग्राम में यूज होनी है। तो ये मैसेज इनपुट होने के बाद यहाँ पर वेट आएगा और वेट में यूजर के थ्रू इनपुट करनी होगी वैल्यू। सो यही चीज यहाँ पे लिखा है, द मैसेज विल बी डिस्प्लेड एंड देन इट विल वेट फॉर इनपुट, कि वेट करना है इनपुट के लिए। थर्ड एक एग्जांपल इसका देखते हैं, स्पीड। मान लीजिए ये एक वेरिएबल है और इसमें हम रॉ इनपुट में वैल्यू इनपुट कर रहे हैं 10। ठीक है, लेकिन जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो हमने प्रिंट में क्या किया है? प्रिंट स्पीड प्लस 2। इट मीन्स कि हमने स्पीड की वैल्यू यहाँ पे 10 इनपुट की है, बट हम जब प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू प्रिंट कराते समय हम उसमें 2 और ऐड करना चाह रहे हैं। सो इट विल डिस्प्ले एरर। अब ये एरर क्यों आएगी? एरर इसलिए आएगी क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू को ले रहा है, ये स्ट्रिंग वैल्यू को ले रहा है। सो स्ट्रिंग वैल्यू होने के कारण ये 10 को जो है एज अ स्ट्रिंग, एज अ कैरेक्टर लेगा और इसीलिए ये यहाँ पर इनपुट एरर डिस्प्ले करने वाला है, कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इसकी जो भी इसका डेटा टाइप है वो चेंज कर देंगे। सो इस तरह से स्पीड इक्वल रॉ इनपुट हमने किया और वैल्यू जैसे 10 इनपुट की, बट अब हम क्या करेंगे? इस स्पीड को हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इंटीजर वैल्यू देना चाहते हैं देन इंटीजर टाइप हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर हम फ्लोट वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उस वेरिएबल के नेम के साथ फ्लोट लिख देंगे। सो फ्लोट लिखने पर जब हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो ये स्पीड की वैल्यू जो है अब फ्लोट में कन्वर्ट हो चुकी होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर 10 इनपुट किया था। सो 10 प्लस 2 इट मीन्स 12.0। 12.0 इसलिए आई है क्योंकि हमने वेरिएबल का टाइप यहाँ पे चेंज किया है और इसे
फ्लोट किया है, इसलिए डेसिमल पॉइंट भी डिस्प्ले करेगा। और अगर हमने ये इंटीजर किया होता तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डिस्प्ले नहीं होता। सो आई होप कि रॉ इनपुट फंक्शन के क्या फीचर्स है ये आपको समझ में आए होंगे कि ये स्ट्रिंग की तरह वैल्यू को रीड करता है, और इन केस आप अगर इसका टाइप चेंज करना चाहते हैं, इंटीजर या फ्लोट करना चाहते हैं, तो आप उसके डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, फिर आपको इंटीजर या फ्लोट वैल्यू आउटपुट के फॉर्म में डिस्प्ले होगी। सो सेकेंड टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन इज इनपुट फंक्शन। इट मीन्स यहाँ पे हम सिंपल इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। So this input function evaluates the given input and returns value accordingly. It means कि जो भी हमने inputs किए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये हमें आउटपुट देगा। यहाँ पे स्ट्रिंग वाली कोई लिमिटेशंस नहीं है, यहाँ पे हम न्यूमेरिक वैल्यू या फ्लोट वैल्यू जो भी इनपुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा और वो हमें आउटपुट में देखेगा। सो इन दिस टाइप वी नीड नॉट यूज इनपुट और फ्लोट फंक्शन। यहाँ पे हमें इन्हें यूज करने की जरूरत नहीं है। सो एग्जाम्पल देखिए, रिटायर एज एक वेरिएबल है जिसमें हम योर एज ये एक मैसेज प्रिंट करेंगे जिसमें हमने 40 + 20 ये दो वैल्यू इनपुट की है और इसे इनपुट करेंगे, देन इट विल इवैल्यूएट 60 जो है वैल्यू 60 देगा और इसको रिटायर एज जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर देगा। सो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपको जो वेरिएबल है या जो भी आपने वैल्यू इनपुट की है वो वैल्यू एज इट इज कैलकुलेट हो रही है और उस वेरिएबल में स्टोर हो रही है। यहाँ पर आपको कन्वर्जन नहीं करना है। ये दोनों ही फंक्शन इनपुट फंक्शन और रॉ इनपुट फंक्शन जो है वो पाइथन के 2.7 वर्जन में है, बट जो लेटर ऑन वर्जन 3.x और आगे के जो वर्जन है उनमें जो है इनपुट फंक्शन ही यूज हो रहा है, रॉ इनपुट फंक्शंस को यूज नहीं करते। सो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हम जब हमने वैल्यू इनपुट की है देन उसका रिजल्ट या आउटपुट देखने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे। सो प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है? प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हम वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए देखते हैं, ये चाहे एक वैल्यू हो या मोर देन वन वैल्यू हो, उसको हम किस तरीके से आउटपुट के फॉर्म में देख सकते हैं। सो प्रॉम्प्ट पे हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे और प्रिंट स्टेटमेंट में हमने जो भी वैल्यूज दी है वो इवैल्यूएट होगी। सपोज फर्स्ट एक एग्जांपल देखिए, 1 + 4/2 इसका आउटपुट क्या आएगा? सो यहाँ पर भी आपने देखा कि जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है यानी जो बॉटमोस्ट रूल हमने अप्लाई किया है जो मैथ्स में हम यूज करते हैं या हमने पाइथन लैंग्वेज में भी इसको डिस्कस किया है ऑपरेटर्स में, तो किस प्रेसिडेंस पे ये कैलकुलेट होते हैं ये आपको पता ही है। सो ये वैल्यू आ जाएगी 3 यानी 1 + 4/2 वैल्यू होगी 2 और इसका आउटपुट आएगा आपका 3। तो इस तरीके से ये वैल्यू कैलकुलेट होगी। यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पे आपने देखा कि ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, इवैल्यूएट होने के बाद आपको जो है इसका आउटपुट डिस्प्ले हुआ। अगर आप इसी चीज को किसी टेक्स्ट मैसेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मैसेज को प्रिंट करने के लिए आप डबल कोट्स में उस स्ट्रिंग को लिखेंगे, देन आपको वो मैसेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, अगर आपने सिंपली वो लिखी है वैल्यू तो वो वैल्यू अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो कैलकुलेट होगी। इसी तरीके से अगर आपने मैसेज के साथ वैल्यू दी है तो मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा और वैल्यू जो है वो इवैल्यूएट होगी, कैलकुलेट होगी और आपको उसका आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट है कि अगर आप सेम मैसेज ही इसे प्रिंट कराना चाहते हैं, अभी एग्जाम्पल 3 और 4 में आपको एक बेसिक डिफरेंस भी समझाते हैं कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आपने देखा कि एरिया है और एरिया की वैल्यू डिस्प्ले हुई है क्योंकि यहाँ 10 × 10 हमने ये वैल्यू जो है इनपुट की न्यूमेरिक वैल्यू, इसलिए एरिया डबल कोट्स में है। सो ये मैसेज की तरह यहाँ पे प्रिंट हुआ और 10 × 10 इट मीन्स कि यहाँ पे ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये कैलकुलेट होके आई है। बट यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, सो जब भी प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं ऑटोमेटिकली कर्सर जो है वो नेक्स्ट यानी न्यू लाइन कैरेक्टर में शिफ्ट हो जाता है। बट जब हम कॉमा यूज करते हैं किसी भी कोटेशन को देने के बाद या फिर किसी टेक्स्ट को या स्ट्रिंग को लिखने के बाद या कोई कैलकुलेशन भी अगर हमने कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी दी है और वो भी अगर हमने लिखी और कॉमा पुट कर दिया, सो कर्सर हमारा न्यू लाइन में शिफ्ट नहीं होगा, न्यू लाइन कैरेक्टर में नहीं जाएगा, सेम लाइन में ही वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं ये कॉमा है,
इसलिए इसने वैल्यू यहाँ पर सेम लाइन में यूज की। बट फोर्थ एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 2 बार आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ देखा, यानी प्रिंट हेलो एंड देन प्रिंट देव। लेकिन आप जब इसका आउटपुट देख रहे हैं तो यहाँ पे हेलो देव आ रहा है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि प्रिंट स्टेटमेंट तो हमने 2 बार लिखा हुआ है बट आउटपुट हमारा एक ही लाइन में आ रहा है। उसका रीजन ये है कि हेलो स्ट्रिंग लिखने के बाद यहाँ पे कॉमा पुट किया गया है, जिसके कारण जो है कर्सर जो है वो न्यू लाइन में शिफ्ट नहीं हुआ, और जो ये स्ट्रिंग है ये भी आपकी प्रीवियस लाइन में ही प्रिंट हो गई है। सो जो ये कॉमा है ये आपके कर्सर को न्यू लाइन में शिफ्ट नहीं होने देगा। अगर आप इसके बाद भी और 2-4 प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते जा रहे हैं और उनमें कॉमा पुट करते जा रहे हैं तो वो सारे ही आउटपुट आपको एक सिंगल लाइन में ही डिस्प्ले होंगे। सो आई होप कि इनपुट, रॉ इनपुट, ये 2 ऐसे फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम इनपुटिंग करते हैं। इट मीन्स की वैल्यूज इनपुट करेंगे प्रोग्राम में, एंड देन प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हमें किस तरीके से आउटपुट मिलेगा। सिंपल हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, कोई मैसेज देना है, देन उसको हम डबल कोट्स में लिख सकते हैं। कोई मैसेज है और हमें आउटपुट भी कैलकुलेट करना है तो वो भी हम डबल कोट्स में स्ट्रिंग में यहाँ पे लिखेंगे और वैल्यूज को उसके सामने लिखेंगे। बट हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें सेम लाइन में प्रिंट कराना है तो हम एक कॉमा जरूर यूज करेंगे इनके बीच में, तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज इनपुट होंगी। अगर एक ही स्ट्रिंग है, हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं बट उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको हमें अलग अलग भी देना है, तो हम कई प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कॉमा लगाकर से यूज करेंगे। तो हमारे जो भी स्ट्रिंग के पार्ट्स है या जो भी हमारी एक पूरी लेंथ की आउटपुट तैयार हो रहा है वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा।